तो कभी खाली वापस आता नहीं है। ये संत सुशीला को बता करके गए हैं। बोलिए गुरुदेव भगवान की। और ब्राह्मणों के तो भगवान बड़े भगत हैं। किन के भगत हैं जी? ब्राह्मणों के भगत हैं। संतों के एकमात्र संतों को सहारा देते हैं, संतों को आश्रय देने वाले हैं। अगर तुम्हारे पति उनके पास चले जाए तब बड़ी कृपा होती है। क्या होती है जी? उनकी शरण में जो आ जाता है। किसके जी? जय जय श्री राधे। बोले श्याम सुंदर भगवान की। तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण में आया हूँ, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, पल पल माया जाल बिछाया। प्रेम से जैसे सुदामा जी ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए चले हैं, इसी प्रकार हम लोग भी कन्हैया जी का दर्शन करने के लिए चले। पल पल माया जाल बिछाया। थोड़ा बोले, पल पल माया जाल बिछाया। मैं तो चारों तरफ से फंसाया हूँ, मैं तो चारों तरफ से फंसाया हूँ। सभी बोलेंगे, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण। आनंद तेरी शरण प्रभु तेरी। हरि बोल। तेरी शरण में आया हूँ, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण। हरि बोल। सब प्रेम से बोलेंगे, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण। जय श्री राधे। जड़ भंगारा विषय विकारा, जड़ भंगारा विषय, इन विषयों में पल पल नाथ फंसाया हूँ, पल पल नाथ फंसाया। देखिए सुदामा जी आप बोल करके ठाकुर जी के द्वारे पर सुन रहे हैं और प्रभु से कह रहे हैं, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण। जय जय श्री राधे। तेरी आज जा रहे हैं भगवान के द्वारे पर और मन में सोचते जा रहे, क्या सोचते जा रहे जी? जय जय श्री राधे। अरे देखो, आज पत्नी ने जिद करी है जाने की। किसने जिद करी जी? पत्नी ने जिद करी है ना, मैं भगवान के द्वारे पर जाऊंगा और परमात्मा के द्वारे पर जाऊंगा, तब मुझे श्याम सुंदर का दर्शन हो जाएगा। किसका दर्शन हो जाएगा जी? सुखदेव भगवान कह रहे हैं, सुनो परीक्षित। अरे सुदामा के मन में धन की कोई अभिलाषा नहीं है। किसकी अभिलाषा नहीं है जी? जय जय श्री राधे। अच्छा बताओ, धन की अभिलाषा नहीं है तो काहे की अभिलाषा है? हाँ जी, धन की अभिलाषा नहीं है तो किस चीज की अभिलाषा है? देखिए सुदामा के मन में अभिलाषा है भगवान के। है मेरी माता जी बोलेंगे, किसकी अभिलाषा है जी? दर्शनों की। किन की अभिलाषा जी? देखिए ठाकुर जी के चरण है, कन्हैया जी की कृपा, भगवान के दर्शनों की अभिलाषा है सुदामा को। और मन में सोचता जरा है, कैसे जाऊं भगवान के द्वारे पर, और मेरे पास तो एक अन्न का दाना भी नहीं है। भगवान के द्वारे पर जाओ तो उसको भोग लगाने के लिए, समर्पित करने के लिए कुछ ना कुछ भेंट सामग्री होनी चाहिए कि नहीं जी? देखिए सुदामा मन में विचार कर रहे हैं, मैं भगवान को क्या भोग लगाऊंगा, जाऊंगा तो क्या खिलाऊंगा भगवान को। और तभी अपनी पत्नी से पूछ रहे, सुनो भगवान, सुनो कल्याणी, एक बात तो बताओ, अरे उसको भोग लगाने के लिए, भेंट चढ़ाने के लिए घर में कुछ है क्या? नहीं है। बोलिए जय श्री कृष्ण। और देखिए सुशीला ने जवाब दे दिया, सुनो सुदामा, घर में तो एक अन्न का दाना भी, सुदामा कहना कहीं से मांग करके लाओ। अगर खुद के घर में नहीं है तो कहीं से मांग करके लाओ। देखिए भेंट भगवान के द्वारे पर आओ, तब सुखदेव भगवान कह रहे, सुनो परीक्षित, कभी खाली हाथ जाना नहीं चाहिए। देखिए सुदामा ने भेज दिया और तभी सुशीला 4 घरों से अलग अलग प्रकार के चावल लेकर के आई है। बोलते जय श्री कृष्ण। और देखिए अलग अलग चावल सुदामा लेकर के चला है पोटली में।
और जिस समय सुदामा द्वारिका पहुंचे, कहां पहुंचे जी? चावल लेकर के चला, बीच में गोमती नदी पड़ी है, आवाज लगा रहा कोई मुझे पल्ली पार कराओ, कोई मुझे पल्ली पार कराओ, कोई मुझे पल्ली पार कराओ। और कह रही है सुख के सब साथी दुख में ना कोई, मेरे श्याम तेरा नाम एक सांचा और दूजा नाम, कोई मुझे पल्ली पार कराओ। गोमती नदी पड़ी है, तभी भगवान श्री कृष्ण आए। कौन आए जी? एक बार और बोल दे जय श्री कृष्ण, क्योंकि भक्तों को पल्ली कौन पार कराते हैं? जवाब दे दे। भक्तों को पल्ली, भक्तों की नैया कौन पार लगावे? भक्तों की नैया तो श्याम ही पार लगा सकते हैं। भगवान केवट बनकर के आए। क्या बनकर के आए माँ जी? थोड़ा बोलिया करो, मुख खोलिया करो। क्या बनकर के आए जी? केवट बनकर के आए हैं श्याम सुंदर। और जैसे ही श्याम को नाव सुदामा को नाव दिखाई दी, तुरंत श्याम सुदामा उस नाव में बैठ गए। कहाँ बैठ गए जी? तुरंत सुदामा उस नाव में बैठ गए। और भगवान ने पूछ लिया, कह दिया सुनो सुदामा, अरे तुम्हें पल्ली तो पार करा दूंगा, लेकिन ये तो बताओ जेब में कुछ 54 रुपया कुछ है क्या? नहीं है। तब सुदामा ने अपना दुख किसको सुनाया जी? प्रेम से बोले। तब श्री सुदामा जी ने अपना दुख श्याम को सुनाया। किसको सुनाया जी? भाव भी है, जय जय श्री राधे। जब कोई नहीं आता मेरा श्याम आता है, मेरे दुख के दिनों में वो मेरे काम आता है। प्रेम से बोले गुरुदेव भगवान की जय। मेरे दुख के दिनों में वो मेरे काम आता है, मेरे दुख के पीछे पीछे बोलना है जय जय श्री राम। जब कोई नहीं आता मेरा श्याम, हरि बोल। मेरे दुख के दिनों में वो मेरे काम आता है, मेरे दुख के दिनों में वो मेरे काम आता है। जय जय श्री राधे। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती। भारत जय जय श्री राधे। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती, अब और किसी की अब दरकार नहीं होती, मुझे और किसी की अब दरकार। थोड़ा सा प्रेम से हाथ पकड़ करके क्या बताए? मेरी नैया चलती है, यही राम नाम रूपी धन है जो सुदामा जी ले रहे हैं। हरि बोल। मेरी नैया चलती है, देखिए गल्ला बत्ता छोड़िए और राधे राधे बोलिए। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती, अब और किसी की अब दरकार नहीं होती। बिन बोले वो सब कुछ मुझे देकर जाता है, बिन बोले वो सब कुछ मुझे देकर। हरि बोल जय जय श्री राधे। मेरे दुख के दिनों में वो मेरे काम आता है। नाथों का भाव जय जय श्री राधे। सुदामा जी कह रहे हैं मेरे दुख के दिनों में वो मेरे काम। आज सुदामा जी कह रहे सुनो प्रभु, अरे किसी के घर में तो 15 दिन में एकादशी होती है। कितने दिनों में जी? और क्या बताऊं, मेरे घर में तो हर रोज आपके नाम का व्रत होता है, और मेरे बच्चों को खाने के लिए भोजन नहीं है। और देखिए इस प्रकार सुदामा आनंद जय जय श्री राधे। मेरे दुख के दिनों में वो मेरे काम आता है, मेरे दुख के दिनों में वो मेरे काम। और देखिए भाव है, कोई याद करे उनको दुख हल्का हो जाए, कोई याद करे उनको दुख हल्का हो। ये सुदामा जी कह रहे हैं। हरि बोल। दोनों हाथों की तालियों का साथ है जी, थोड़ा भाव से बोलिए जय श्री कृष्ण। हरि बोल। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती, अब और किसी की अब दरकार नहीं होती। मेरी नैया चलती है पतवार
नहीं होती, मुझे और किसी की अब दरकार नहीं होती। जय जय श्री राधे। बिन बोले वो सब कुछ मुझे देकर जाता है और मेरे